हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एम के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लूसेंट बुक से केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज़ लेकर आई हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप कृपया करके कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाए। आई होप कि आप सबको इसका अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, मिस्र से। मिस्र देश से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, मिस्र में। मिस्र से माना जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, लेवासियस को। जो रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं उनको लेवासियस को कहा जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? मतलब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, जे.एच. वॉट्स हॉक को। किसको? जे.एच. वॉट्स हॉक को। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, वह वैज्ञानिक कौन है जो परमाणु सिद्धांत की खोज की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की खोज की है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, मिस्र से। यानी कि मिस्र देश से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, मिस्र में। मिस्र इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, लेवासियस को। लेवासियस को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, जे.एच. वॉट हॉक को। जे.एच. वॉट हॉक को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की खोज की है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, परमाणु के नाभिक का आकार होता है कितना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, 10⁻⁻15 मीटर। आगे, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वह अस्थायी कण होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित कण होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किससे लिया गया है? किसके लिए है? न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन का शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, परमाणु विद्युत होते हैं क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, उदासीन। उदासीन होते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी,
गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है कितनी? क्या मतलब क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, द्रव्यमान क्षति, उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पोजिट्रॉन जो है वो किसका प्रतिकरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, 19 यानी कि 19, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। रेडियम जिसका परमाणु क्रमांक 88 और परमाणु भार 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है कितनी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, 138 एवं 88, यानी कि 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रियता की सबसे पहले खोज की थी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी, यानी कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, ये तीनों उत्सर्जित करता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नाभिक से निकलने वाले विकर्णों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? किसकी वेधन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, गामा किरणों की। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 2 इकाई धन आवेश, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश पाई होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सीसा। सीसा में बदल जाते हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, पोलोनियम। पोलोनियम के नाम पर रखा गया है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, जार्कोनियम। जार्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की इकाई है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, क्यूरी। क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। तो सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, Mg यानी मैग्नीशियम, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे,
एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी 8 महीने। 8 महीने का समय लगेगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, जीवाश्म की आयु। जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की किसने? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की किसने? तो इसका राइट आंसर होगा डी, एफ जोलियट व आई क्यूरी ने। किसने? एफ जोलियट व आई क्यूरी ने, यानी कि डी। आगे, एक वर्ग विस्थापन नियम प्रतिपादन किया किसने? वर्ग विस्थापन का नियम किसने प्रतिपादन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सॉन्डी तथा फेजेंस ने, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 3 होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, इट्रियम। इट्रियम जो है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, ट्राइटियम। उसे ट्राइटियम कहा जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है लेकिन उसका परमाणु भार 16, 17 और 18 है, तो इसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, समस्थानिक। उसे समस्थानिक कहेंगे, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, पोलोनियम के, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आंकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, गामा किरणें। ये गामा किरणें को उत्सर्जित करता है, इसलिए ये ऐसे रोगों के लिए प्रयुक्त होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, कोबाल्ट 60, यानी कि कोबाल्ट 60, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, आइसोटोन होते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, उसको आइसोटोन कहा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वे आयतन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इससे राइट आंसर होगा डी, सम इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल्युमिनियम
के पावर +3 आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं को कहलाते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, समभारिक। उसे समभारिक कहा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, बीटा किरण। बीटा किरणें से समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मीथेन अणु में है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इथिलीन अणु की आकृति होती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, समतल त्रिकोणीय। इथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुर्फलकीय होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुर्फलकीय होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, इसका अधिक इलेक्ट्रॉन डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक। इसका अधिक डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर है ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ऑक्सीकरण। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ऑक्सीकरण का। लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, तो ए इज़ द राइट आंसर। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हाइपोफ्लोरस अम्ल। हाइपोफ्लोरस अम्ल, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, +6। ए इज़ द राइट आंसर। आगे, KMnO4 में Mn की उपचयन अवस्था है कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, +7। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण की अवस्था समान होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, फ्लोरीन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, +2। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अम्ल वह पदार्थ है जो, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्षार वह पदार्थ है जो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार क्या करता है? प्रोटॉन को ग्रहण करता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, लवण एवं जल।
लवण एवं जल जो है वो उदासीन क्रिया में बनता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, क्षार। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, सोरेनसन ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना? मानव शरीर का में जो रक्त होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है सी, 7.4। आगे, दूध का पीएच मान होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 6.6। नेक्स्ट, मोहर लवण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, द्विक लवण। मोहर लवण जो होते हैं वो द्विक लवण है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, डेवी ने। ये डेवी ने सबसे पहले कहा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी ठोस तत्व की विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु भार का गुणनफल लगभग 6.4 होता है, यह नियम है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ड्यूलॉग तथा पेटिटस का, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैसों के विसरण का नियम सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ग्राहम ने किया, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। धुआं उदाहरण है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ठोस का गैस में विलयन, मतलब ठोस का गैस में बदलना धुआं उदाहरण है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वायु उदाहरण है, वायु किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, गैस का गैस में विलयन, मतलब गैस का गैस में बदलना, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मिश्र धातुएं हैं क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन मिश्र धातुएं होती हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। दूध उदाहरण है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, इमल्शन का। इमल्शन का उदाहरण है दूध, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी विलयन का पीएच मान 6 है, इस विलयन में हाइड्रोजन आयन का साधारण होगा कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 10⁻⁻6 m, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का साधारण 10⁻⁻4 m है, तो इसमें हाइड्रोक्सिक आयरन का साधारण होगा कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 10⁻⁻10, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन के पीएच का मान होता है सदा ही क्या, कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 7 से अधिक। हमेशा वह 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन के पीएच का मान होता है सदा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि ए, 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 7.0, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, साधारण विलयनों में पीएच का मान होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, 0 से 14, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर कहलाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एनोड पर। एनोड पर उसका ऑक्सीकरण होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन में अवकरण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, कैथोड पर। उसका अपघटन जो है वो कैथोड पर होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। जस्तीकृत लोहा की बाहरी सतह पर किसकी पतली तह चढ़ी रहती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, जस्ता। जस्ता की पतली परत चढ़ी रहती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका साक्षरण नहीं होता है, क्षारण नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सोना। सोना, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं कहलाती हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। जो एक ही दिशा में होती हैं उसे उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहा जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, तो दोस्तों राइट आंसर है सी, परिवर्तित करता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक परिवर्तित करता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक की खोज जो है वो बर्जीलियस ने की थी, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, निकिल, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, प्लेटिनम चूर्ण। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, मोलिबेडेनम। कौन होगा? मोलिबेडेनम, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संपर्क विधि में गंधकाम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, V2O5, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेक्टाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, संस्पर्श प्रक्रम। संस्पर्श प्रक्रम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, जल गैस। उसे जल गैस कहा जाता है। आगे, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है क्या? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मीथेन। मीथेन रहता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। LPG
में कौन सी गैस मुख्य होती है? एलपीजी जो घर में भी सिलेंडर यूज किया जाता है, उसमें कौन सी गैस मुख्य होती है? तो फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर होगा सी, ब्यूटेन। उसमें ब्यूटेन होती है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, हाइड्रोजन। वो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, कौन? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को भी दर्शाता है, कौन? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्तन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्तन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, मोसले ने। मोसले ने किया था, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्तन सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, परमाणु संख्या। आगे, सबसे भारी धातु है कौन सी? तो दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है डी, ऑस्मियम। ऑस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, क्वेश्चन नंबर 116 है, सबसे हल्की धातु है कौन सी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, लिथियम। लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की होती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व है कौन सा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्का तत्व होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, परमाणु संख्या, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोडियम का लैटिन नाम है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी, नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिल्वर का लैटिन नाम है क्या? तो फ्रेंड्स, सिल्वर का लैटिन नाम है ए, अर्जेंटम, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सोना का लैटिन नाम है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, ओरम। सोना का लैटिन नाम ओरम है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है कौन सी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से देखिए। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है कौन सी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा? बी, चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्कों के साधारण की विधि है क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, फेन प्लवन विधि। आगे, पारे का मुख्य अयस्क है क्या? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, सिनेबार। पारे का मुख्य अयस्क जो होता है वो सिनेबार होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, चांदी का अयस्क है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, अर्जेंटाइट। कौन? सी, अर्जेंटाइट।
चांदी का अयस्क है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, हेमेटाइट। हेमेटाइट से होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल्युमिनियम धातु का निष्करण किस अयस्क से होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सीसा का। गैलेना जो है सीसा का अयस्क धातु है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, थोरियम। थोरियम का अयस्क है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, Na2CO310H2O। नेक्स्ट, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम उत्पादन की धायित्व विधियों लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती हैं। कहने का मतलब यह है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए लोहे से अधिक खर्च गिरता है, तो इसलिए एल्युमिनियम लोहे से अधिक महंगा मिलता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और की उपलब्धता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, विद्युत। मतलब बॉक्साइट और विद्युत की उपलब्धता होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये कथन सही नहीं है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 2CaSO4H2O। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट भी का रासायनिक नाम है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, हेमाटाइट। हेमाटाइट के द्वारा लोहा भी प्राप्त किया जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का भार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बढ़ता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो वो वजन में भारी हो जाता है, यानी कि भार उसका बढ़ जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोधक कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, क्रोमियम। कौन? बी, क्रोमियम। क्रोमियम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है? क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, क्रोमियम। मतलब स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाई जाती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, नीला थोथा है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा जो है वो कॉपर सल्फेट होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यसद लेपन। क्या है? यसद लेपन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, जिंक फास्फेट। क्या होगा? जिंक फास्फेट, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, चांदी। चांदी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोटोग्राफी उपयोगी तत्व है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? फोटोग्राफी का उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? मतलब सबसे अधिक भारी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, सोना, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पारा। पारा जो होता है सामान्य ताप पर द्रव्य हो जाता है, यानी पानी हो जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, फ्लूरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मरकरी वेपर और ऑर्गन। क्या? मरकरी वेपर और ऑर्गन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर होगा बी, सीसा। किसका? सीसा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? मतलब इसमें से कौन कठोर धातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होता है वो सबसे कठोर होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों यानी फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, टंगस्टन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? तो दोस्तों तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, टंगस्टन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, जर्मेनियम। कौन सा? बी, जर्मेनियम, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यूरेनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? मतलब जो आकाशबाजी में मतलब बम पटाखे छोड़े जाते हैं उसमें रंग किसकी वजह से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, स्ट्रांसियम एवं बेरियम, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, +4 डिग्री सेल्सियस पर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगी, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, जल की स्थायी कठोरता का कारण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, भारी जल एक प्रकार का है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, मंदक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर।
सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी कार्बन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? तो उसका राइट आंसर है सी कार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इस किसमें कार्बन नहीं है? मतलब इस चारों में से किसमें कार्बन नहीं है? ए हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए हीरा। इनमें से हीरा जो है वो सबसे सख्त होता है। आगे, पेंसिल का लेड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी एंथ्रासाइड। कौन सा? डी एंथ्रासाइड। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, सामान्य किस्म का कोयला है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी बटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, जो वाहन चलता है सड़क पे तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है वह क्या मुख्यतः कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? बी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी CO2। नेक्स्ट, सूक्ष्म बर्फ है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी ठोस, यानी कि CO2। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी सोडियम सिलिकेट से। कौन सा? डी सोडियम सिलिकेट से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जल में आसानी से घुलनशील है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी अमोनिया। अमोनिया जो है जल में आसानी से घुल जाती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, घरेलू प्रशीतृत में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी अमोनिया। अमोनिया प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट, आंसू गैस है क्या? कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्लोरीन। तो क्लोरीन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑक्सीजन, यानी कि भू पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, ऑक्सीजन और ओजोन हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए एलोट्रॉप्स। ए एलोट्रॉप्स। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी रंग का घोल बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑक्सीजन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? मतलब वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है कौन सी गैस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, SO2 यानी कि डी। आगे, रासायनिक उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, H2SO4। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। क्या? ए, हाइड्रोजन। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कार्बन। दोनों की अभिक्रिया करने पे कार्बन शुद्ध रूप में प्राप्त होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, फ्लोरीन। कौन सा? ए, फ्लोरीन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, नाइट्रोजन। वायु में जो सबसे अधिक गैस मात्रा में है वो है नाइट्रोजन। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो नोबेल गैस वायु में नहीं होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो अक्रिय गैसों की खोज किए हैं उसका श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा बी, रैमजे को। किसको? बी, रैमजे को। नेक्स्ट, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? मतलब जो एरोप्लेन होती हैं उसके टायर में जो हवा भरी जाती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, हीलियम। उसमें हीलियम भरा जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेरण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, हीलियम। हीलियम को गुब्बारों में भरने के प्रयोग में लाया जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। जो गोताखोर होते हैं पानी के अंदर तो वो सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। कौन सा? ऑक्सीजन तथा हीलियम। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भर जाती है। क्यों? क्योंकि ये अज्वलनशील होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, नियॉन। कौन सी? नियॉन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। जो बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है डी, अक्रिय गैस। कौन सी? अक्रिय गैस। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ऑर्गन। आगे, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बर्जीलियस। कौन? बर्जीलियस ने। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यूरिया। प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था वो है यूरिया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं
एक समचतुर्फल के चारों किनारों की ओर द्विष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, लीबेल तथा वॉट हॉक ने। किसने? लीबेल तथा वॉट हॉक ने। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है कौन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, कार्बन। यानी कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त उसमें कार्बन भी होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो कपूर होता है पूजा पाठ में आप लोग यूज करते होंगे, उसको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, भाप श्रवण। कौन सा? ए, भाप श्रवण। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, इथेनॉल। उसका नाम जो है वो है इथेनॉल। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, टेट्राक्लोरोमीथेन। कौन सा? टेट्राक्लोरोमीथेन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा DOH। कौन सा? DOH। नेक्स्ट, एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, CHO। कौन सा? बी। तो CHO। नेक्स्ट, कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है? कीटोन में कौन सा अभिक्रिया मूलक उपस्थित रहता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कार्बन का डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। कौन सा? कार्बन का डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा COOH या बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुगुत्र से कितना का अंतर दिखलाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितने का अंतर दिखलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, CH2। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, CnH2n+2। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, CnH2n-2। नेक्स्ट, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है CnH2n। आगे, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है CnH2n+2। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, CH। आगे, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है। इस यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, CH2O यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर।
आगे, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? जैसे अगर कोई ठोस पदार्थ है वह बिना द्रव्य में बने सीधे मतलब वाष्प में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, ऊर्ध्वपातन। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, किण्वन। उसे किण्वन कहते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, भंजन। क्या कहलाती है? भंजन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ठोस कपूर के वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, ऊर्ध्वपातन, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किण्वन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनाना, ये सभी किण्वन के उदाहरण हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पायरोग्लिनियस अम्ल। नेक्स्ट, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, समावयवी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, चेन आइसोमर। क्या होगा? चेन आइसोमर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, पेट्रोलियम ईथर। कौन सा? पेट्रोलियम ईथर। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव्य सोना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 231 है, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अणुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यूफोरबियासी। कौन सा? सी, यूफोरबियासी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है मिश्रण है किसका? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, पेट्रोल व एल्कोहल का। किसका? पेट्रोल व एल्कोहल का। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, उच्च क्षमता और अधिक बचत के लिए। किसके लिए? उच्च क्षमता और अधिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी ईंधन के अपस्फोटी गुण को दर्शाता है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ऑक्टेन संख्या। कौन सा? ऑक्टेन संख्या किसी ईंधन के अपस्फोटक रोधी गुण को दर्शाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छे अपस्फोट रोधी
यौगिक में ऑक्टेन संख्या का मान होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए उच्च। अच्छे जो यौगिक का ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार के ईंधन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी लेड टेट्रा इथाइल। क्या? लेड टेट्रा इथाइल, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा बोलेंगे? नेक्स्ट, गैसोलीन के नमूनों की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? गैसोलीन जो होता है उसके नमूने जो होते हैं उनकी गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी इसके ऑक्टेन संख्या से। ऑक्टेन संख्या से इनके गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, इस रस स्पर्मेटिमोम कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी हवेल से। किससे? व्हेल से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है। आगे, पैराफिन किसका उत्पादक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पेट्रोलियम परिशोधन का। किसका? पेट्रोलियम परिशोधन का। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? क्या? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, फिर से देखिएगा। किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए मीथेन। मीथेन को माना जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, मीथेन अणु की आकृति होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी समचतुर्फलकीय। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? समचतुर्फलकीय होती है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है कितना? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी 109 डिग्री 28 मिनट। कितना? 109 डिग्री और 28 मिनट। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए मीथेन। मीथेन उत्पन्न होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। आगे, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेप्टिक टैंक के से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए मीथेन। सेप्टिक टैंक से जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी मीथेन। मीथेन पाया जाता है। आगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, बायोगैस का मुख्य घटक है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए मीथेन। मीथेन जो है बायोगैस का भी मुख्य घटक होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए धान का खेत। धान का खेत जो है वो मीथेन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, मतलब जो हम लोग एलपीजी गैस यूज़ करते हैं वो क्या है? मुख्यतः क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी मीथेन। उस गैस जो है उसका नाम मीथेन है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं किसके कारण?
खदान जो होता है उसमें विस्फोट अधिकतर होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। हवा के साथ मीथेन का जब मिश्रण होता है तो विस्फोट होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट, एलपीजी में मुख्यतः होती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन। जो एलपीजी गैस होती है उसमें मुख्य रूप से जो गैस भरी जाती होती है मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जो एलपीजी गैस होती है उसमें एक प्रकार की महक होती है, तो उसमें क्या ऐसा मिक्स किया जाता है जो वो महक होती है, जो ताकि गैस लीक हो तो उसका पता हम लोगों को चल सके। तो वो चीज़ जो मिलाई जाती है वो है सी, मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन, जिसकी महक से, रिसाव से हम लोग को पता चल जाता है कि गैस रिसाव हो रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन है क्या, किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। क्या? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से करने पर बनती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, मीथेन। मीथेन बनती है, तो डी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिगरेट की जो लाइटर होती है उससे कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ब्यूटेन। कौन सी? ब्यूटेन, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इथिलीन अणु की आकृति होती है कैसी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, समतलीय। इथिलीन अणु जो होती है उसकी आकृति समतलीय होती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, पॉलीइथिलीन। जो प्लास्टिक प्राप्त होता है उसे पॉलीइथिलीन कहते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मस्टर्ड गैस। बी इज़ द राइट आंसर। आगे, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मस्टर्ड गैस। उस समय मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, एसिटिलीन। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, एसिटिलीन। धातुओं को जोड़ने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो वो उस गैस का नाम है इथिलीन। क्या? इथिलीन, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, एसिटिलीन से। किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। आगे, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, घरेलू फ्रीज में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है? घरेलू फ्रीज में कौन सा प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, फ्रीऑन। फ्रीऑन को प्रयोग में लाया जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के हार्श के लिए उत्तरदायी है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। यह विषैला पदार्थ है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी फॉस्टजीन। जो विषैला पदार्थ बनाता है उस विषैले पदार्थ का नाम है फॉस्टजीन, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है, सी इज़ द राइट आंसर। आगे, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। जो बिजली से आग लगती है उसको बुझाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए पायरीन अग्निशामक। क्या होगा? पायरीन अग्निशामक, ए इज़ द राइट आंसर। आगे, कास्ट स्प्रिट यानी कि वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए मिथाइल एल्कोहल। कौन सा? मिथाइल एल्कोहल, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एंटीफ्रीज एक मिश्रण है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी मिथाइल एल्कोहल एवं जल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है किसका, मतलब किस चीज़ का मिश्रण है? तो आंसर होगा मिथाइल एल्कोहल एवं जल का, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, शराब में उपस्थित रहता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए इथाइल एल्कोहल। जो शराब होती है वो इथाइल एल्कोहल उसमें रहता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी लीवर पर। अधिक मात्रा में शराब पीने पे आपने देखा होगा कि सबका लीवर खराब हो जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी मिथाइल एल्कोहल। वो हानिकारक पदार्थ जो है वो है मिथाइल एल्कोहल, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पावर एल्कोहल है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल। ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त होता है इथाइल एल्कोहल वो पावर एल्कोहल होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, परिशोध स्प्रिट है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी 95.57% इथाइल एल्कोहल व 4.43% जल जो होता है वो परिशोध स्प्रिट होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, परिशुद्ध एल्कोहल होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी 100% इथाइल एल्कोहल। 100% इथाइल एल्कोहल जो है वो परिशुद्ध एल्कोहल होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जो है उसका आखिरी उत्पाद है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए इथाइल एल्कोहल। गैसोहॉल गैसोलीन और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल का सूत्र है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी वुड एल्कोहल। मीथेनॉल जो है वो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? मतलब किस क्रिया के परिणाम स्वरूप शराब बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए किण्वन। किण्वन के द्वारा शराब को बनाया जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, बेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से। किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी इथिलीन ग्लाइकॉल। किससे बनाई जाती है बेरिलीन? टेट्राथैलिक अम्ल तथा
इथिलीन ग्लाइकॉल से के मिश्र प्रतिक्रिया से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है इस मिश्रण में, क्या क्या होता है? पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है किससे? जो मूत्र रोगों में प्रयोग होता है यूरोट्रोपिन, वह किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, फॉर्मेल्डिहाइड। किससे? डी, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोटोन प्राप्त होता है किससे? पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा करते समय जब चक्कर आता है तो उसको रोकने के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है वो किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, एसीटोन से। किससे? एसीटोन से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जब चींटियां काटती हैं तो वे अत्यंत क्षेपित करती हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, फॉर्मिक अम्ल। क्या क्षेपित करती हैं? फॉर्मिक अम्ल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, एसिटिक अम्ल। सिरका जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एसिटिक अम्ल होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, शीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, एसिटिक अम्ल के लिए। एसिटिक अम्ल के लिए शीरा जो है वो कच्चा माल कहलाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। टमाटर सॉस में पाया जाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, एसिटिक अम्ल। जो हम लोग सॉस खाते हैं टमाटर, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सिरका होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पेशी श्रांति किसके एकत्रीकरण के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, लैक्टिक एसिड। किसके एकत्रीकरण के कारण होता है? लैक्टिक एसिड। तो डी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? जो नींबू में खट्टापन होती है वह किस कारण से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, इमली में। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, फोटोग्राफी में कौन से अम्ल प्रयोग किए जाते हैं? जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ऑक्जेलिक अम्ल। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। जो गुर्दे में पथरी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वो पथरी बनी होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्ति को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल न बने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। इसलिए गोभी, टमाटर, अंडे, दूध देने के लिए मना, अधिक सेवन नहीं करना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल यानी पत्थर, स्टोन न बने। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, NH2CONH2। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी एमाइड। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की जो होता है वो कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 46%। कितना? सी, 46%। आगे, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, वोहलर। प्रयोगशाला में यूरिया का सबसे पहले संश्लेषण जो है वो वोहलर ने किया, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? हम लोग के शरीर में जो यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मूत्र में, यानी कि यूरिन में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, बेंजीन। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म धुलाई में के काम आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बेंजीन। बेंजीन जो है वो ड्राई क्लीन के काम में आता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टाइनाइट्रोटोलुइन यानी कि TNT है एक क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, विस्फोटक। TNT जो है वो विस्फोटक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिरबीन का तेल के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को मिरबीन के तेल के नाम से जाना जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, DDT का पूरा नाम है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असु गैस का रासायनिक नाम है। जो असु गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है अल्फ़ा क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या है? अल्फ़ा क्लोरो एसीटोफिनोन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? खाने के वस्तुओं के परीक्षण में कौन से पदार्थ का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सोडियम बेंजोएट। कौन सा? सोडियम बेंजोएट, तो डी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थ का जो परीक्षण होता है उसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट, कार्बोलिक अम्ल है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, C6H5OH। क्या? C6H5OH, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, नाइलोन। नाइलोन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, स्टार्च। स्टार्च जो है वो एक बहुलक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे,
बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, पॉलीकार्बोनेट्स। कौन सा बहुलक? पॉलीकार्बोनेट्स यूज होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेकेलाइट का औद्योगिक उत्पादन किनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से देखिएगा। बेकेलाइट का औद्योगिक उत्पादन किनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, फिनॉल एवं फॉर्मल्डेहाइड। किसके बीच? फिनॉल एवं फॉर्मल्डेहाइड के बीच में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। किसके द्वारा? टेट्राफ्लोरोइथिलीन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, बेकेलाइट। किस प्लास्टिक के बने होते हैं? बेकेलाइट, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉन स्टिक की बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है। जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं उसमें जो प्लास्टिक यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है डी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यूज होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाह है एक क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, प्राकृतिक बहुलक। लाह जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव द्वारा जो पहला कृत्रिम रेशा था वह क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, नायलॉन। वो नायलॉन था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एडिपिक अम्ल। क्या? एडिपिक अम्ल जो है वो कच्चा पदार्थ है नायलॉन का, तो बी इज द राइट आंसर। नायलॉन है एक क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पॉलीएमाइड। नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, गंधक के साथ गर्म करना। कौन? गंधक के साथ गर्म करना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? जो खाने का तेल होता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हाइड्रोजनीकरण। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, कम होना चाहिए। जो वनस्पति घी होता है उसका गलनांक हमेशा शरीर के ताप से कम होना चाहिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। किसको? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, एस्टर। वो क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे, RDX का पूरा नाम क्या है? RDX वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। RDX का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। क्या? रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, विस्फोटक RDX को इटली किस नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए T4, मतलब RDX को इटली में T4 नाम से जाना जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी एल्फ्रेड नोबेल। किसने किया? एल्फ्रेड नोबेल ने, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डायनामाइट का मुख्य अवयव है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का मुख्य अवयव है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, RDX है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी एक विस्फोटक। RDX जो है वो एक विस्फोटक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है? ए नाइट्रोग्लिसरीन। आगे, एंटीपायरेटिक्स वे दवाएं हैं जो, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी शरीर के ताप को घटाती हैं। ये एंटीपायरेटिक्स जो है वो शरीर के ताप को घटा देती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी प्रतिजैविकी। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रतिजैविकी कहलाते हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, एस्प्रिन है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी एंटीपायरेटिक। एस्प्रिन जो है वो एंटीपायरेटिक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नेक्स्ट, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसके लिए नोबेल मिला था? स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट यानी कैप्सूल बने होते हैं किस चीज़ के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी मांडी के। जो खाली संपुट होता है यानी कि कैप्सूल, वह मांडी के बने होते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? यानी कि साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए वनस्पति तेल। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी साबुनीकरण। क्षारों द्वारा तेल का अपघटन जो है वो साबुनीकरण कहलाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अपमार्जक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक है, शोधन अभिकर्ता, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊं और आप तक तो सबको पहुंचा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक थैंक यू सो मच।